हद तो तब हो गई जब एक शख्स हरम शरीफ में खड़े होकर बीवी के गले में हाथ डाल के काबे की तरफ पीट करके फोटो खींचता है। उस वक्त गैरत कहाँ मर जाती है। देख तो सही कहाँ खड़ा है। काबा वो जगह है जिसे देखकर बड़े अच्छे अच्छों के माथे पे पसीना आ जाता है, और तुझे गैरत नहीं आई। तूने बगा बीवी के गले में हाथ डाला, काबे की तरफ को पीट की, फिर फोटो ले रखा है। आला हजरत ने क्या कहा था? हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका गए हो जाने वाले। एक आशिक ने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। आशिक वो बिलाल कैसा बिलाल है, उसने महबूब से कितना इश्क किया है। अल्लाह करे सारे मदीने जाएं, सारे हुजूर के रोजे पे हाजिर हों। लेकिन अफसोस आज हमने मदीना शरीफ को भी ना तफरीगाह बना लिया है। टूर के तौर पे लोग घूमने जाया करते, वहां घूमने के लिए ना जा, वहां जन्नत लेने के लिए जाया करो। जन्नत लेने के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं टूर के लिए? जिसे देखो जो मदीने गया उसकी आईडी पे देखो फोटो ही फोटो। कभी जमजम हाथ में लेके फोटो, कभी गिलाफ काबा पकड़ के फोटो, कभी मिज़ाब के नीचे फोटो, कभी सफ़ा मरवा का फोटो, कभी सुनहरी जालियों का फोटो, कभी गुंबद खजरा के सामने फोटो, कभी मस्जिद नबवी के सामने फोटो। हद तो तब हो गई जब एक शख्स हरम शरीफ में खड़े होकर बीवी के गले में हाथ डाल के काबे की तरफ पीट करके फोटो खींचता है। उस वक्त गैरत कहाँ मर जाती है। देख तो सही कहाँ खड़ा है। काबा वो जगह है जिसे देखकर बड़े अच्छे अच्छों के माथे पे पसीना आ जाता है, और तुझे गैरत नहीं आई। तूने बगा बीवी के गले में हाथ डाला, काबे की तरफ को पीट की, फिर फोटो ले रखा है। आला हजरत ने क्या कहा था? हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका गए हो जाने वाले। एक आशिक ने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। आशिक ने कहा था अल्लाहु अकबर अपने कदम, और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है और लोगों किधर खड़े हो। ये हरम शरीफ है, अदब की जगह है। फरमाया गया जो पहली निगाह काबे पे पड़े, जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। और तुमने मोड़ आने से पहले कैमरा निकाला, वीडियो लगा ली, पहली नजर तेरी नहीं, तेरी नजर काबे के बजाय तेरे मोबाइल पे पड़ लगी है। फिर ये देख रहा है व्यू कैसा आ रहा है, जैसा गया था वैसे पलट के आ गया। ऐसे ना जा मुजरिम बन के जा, और ऐसे झुक के जा जैसे खताएं लेके जा रहा है। खुदा की कसम हरम शरीफ से हटने से पहले अल्लाह तेरे मुकद्दर में जन्नत की जाकीर अता फरमा दे। भाई बीवी तेरी है भाई, कोई छीनने थोड़ी आ रहा है। शर्म कर यार। बीवियां आम करने का भी रिवाज हो गया बेगैरतों में। इतनी बेगैर थी, एक दिन जलसे से हम लौट रहे थे, जगह नहीं बताऊंगा लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो लौट रहे तो आगे गाड़ी लगी, हमारी गाड़ी निकलनी थी। उससे कहा भाई जरा, बोले बस 5 मिनट रुक जाओ। 5 में 15 मिनट हो गए। अब हम देख रहे हैं ना कोई गया ना आया, गाड़ी में हो क्या रहा है। 25 मिनट के बाद पहले कैमरे वाला निकला। मैंने कहा क्या मसला है? एक से पूछा, कहा बारात लौट के आई है, अभी दुल्हन उतर रही है। मैंने कहा हो क्या रहा है? 25 मिनट में नहीं उतरी। तो कहने लगे नहीं वो थोड़ा सा अंदर उसका ना कुछ यादगार तस्वीर ली जा रही है, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। शोहर से पहले कैमरे वाला तेरी बीवी देख रहा है। गैरत मर नहीं गई हमारी। और अंदर घुसने के बाद गाड़ी में कोई नहीं, सिर्फ कैमरे वाला। सोच 25 मिनट में निकला तो कैसी वीडियो बनाई होगी। ये तकरीर की वीडियो बनाते हैं, ये स्टैंड पर रख के भूल जाते, वो कंधे पे रख के बना रहे, कंधे पे रख के 25 मिनट में फुल तसल्ली से वीडियो बनी। ऐसे मकामात जिनको गैर महरम देखे तो हाय आए, ये खबीस उन जगहों की जूम कर करके वीडियो बनवाते हैं। और शादी से लौटने वाले मेहमान कहते हैं भाई अपनी शादी की वीडियो मुझे भी दे देना। तो वो कहता कैमरे वाले इसकी 25-60 फोटो कॉपी कर,
और फला भाई को भी देना, फला भाई को भी देना। तुझे गैरत आनी चाहिए। तेरी बीवी तेरे घर की इज्जत थी, तूने कितने घरों में बांट दिया इसको। तेरी गैरत कहाँ मर गई? रब ने इसे तेरे लिए बनाया था और रह गई तेरी जागीर की बात। तुझे किस चीज पे घमंड है? अगर मेरे मुस्तफ़ा ने निकाह को राइज नहीं किया होता, तेरी औकात नहीं थी तू किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता, तेरी हैसियत नहीं थी तू किसी की बेटी को हाथ लगा देता। सोच तो सही, ये 18 साल बाप के घर के अंदर रही लेकिन किसी ने एक फोटो तक नहीं खींचा। ये 22 साल तक बाप के घर के अंदर रखी, किसी के पास एक फोटो नहीं मिला। आज निकाह का पहला दिन है, तूने इसकी तस्वीर बनाकर इतनी बेगैरती दिखाई, पूरी दुनिया में आम कर दी। फिर दुआ मांग के कहता है सलाहुद्दीन आ जाए, मोहम्मद दीन आ जाए, फिर कहता खालिद बिन वलीद आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम आए। और बेगैरत ऐसी औरतों के शिकम से डांसर तो आ सकता है, कोई मुजाहिद नहीं आ सकता है, दीनदार नहीं आ सकता है। अगर चाहते हो तेरी बीवी के शिकम से आलिम दीन पैदा हो, कुरान का कारी पैदा हो, हाफिज कुरान पैदा हो, तो सुन, नचनिए ना लेके आ, कनीज़े फातिमा ज़हरा को अपने घर के अंदर लेके आ। तवज्जो है, ये खुराफात बंद हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बहुत सारी बातें हैं इस ताल्लुक से भी करने के लिए, लेकिन हमारी कौम तबाह हो गई, बर्बादी के किनारे पे खड़े हैं। ये तो कर्म है मदीने वाले का जो जमीन अब तक नहीं फटी, वरना हमारे कर्म नहीं है जमीन के ऊपर रहने के। कड़वी सच्चाई है। एक तो हम जन्नत का फैसला बरसरी मिंबर कर देते, जिसने 500 का नोट उठ के दे दिया कि जिसे जन्नती देखना हो इसे देख ले। इतनी सस्ती जन्नत हो गई, इतनी सस्ती जन्नत हो गई, 500 रुपए में जन्नत बट रही है। यही इश्क है हुजूर से। भाई धोखे में ना आना, तेरी कब्र में तेरा पीर हिसाब देने नहीं आने वाला है, अपनी कब्र में तुझे हिसाब देना है, तुझे देना अपनी कब्र में हिसाब। अगर कोई यह कहे 500 रुपए लेके के जन्नती से देख लो, तो फिर होशियार रहना। कभी शीशे के आगे खड़ा करके पूछ अपने आप से, क्या तू वही है जिसे मुस्तफा ने सवारा था? ऐसा ही बनाया था मेरे हुजूर ने। न लिबास मुस्तफा वाला, न चेहरा मुस्तफा वाला, न गुफ्तार मुस्तफा वाली, न किरदार मुस्तफा वाला, और फिर हम जन्नती हो गए। डरे अल्लाह से। कितनी कुर्बानियां पेश की हुजूर के सहाबा ने। बिलाल की जिंदगी आप देखें, हजरत बिलाल गुलाम थे, दुनिया ठोकर मार रही थी, हुजूर ने पकड़ा, हुजूर ने कलाई थामी, और फिर वो इज्जत दी के बड़े बड़े ताजदारों को बिलाल की इज्जत पर रश्क आया करता था। किसने बख्शी इज्जत है? मेरे हुजूर ने। बिलाल जिसे दुनिया ठोकर मारती थी, फतेह मक्का के दिन हुजूर आए, फतेह मक्का के दिन, और खुदा की कसम तारीख पढ़े फतेह मक्का की, मक्के में आए, हुजूर ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, चल आज काबे की छत पे खड़ा हो। बिलाल रो दिए थे, या रसूलल्लाह मैं, ये मक्के वाले मुझे मारते रहे, घसीटते रहे आका, आज मुझे इनके सामने काबे की छत पे चढ़ा रहे हैं, ये क्या कहेंगे? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल इन्हें दिखाना चाहता हूं, जिसे तुम ठोकरों की धूल समझते थे, आज महबूब ने उसे काबे की छत पे खड़ा करके दिखाया है। आज महबूब ने काबे की छत पे खड़ा किया। अब बिलाल का खड़ा होना आप देखिए। याद रखिएगा, किसी ने इमाम अहमद रजा से कहा था मक्का अफजल है या मदीना, आपने कहा था तैबा ना सही, अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? तो फतवे जरा सोच समझ के दिया करें। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बिलाल काबे की छत पे, किधर? जोर से किधर? काबे की छत पे बिलाल। अब नीचे का मंजर देखे, अली नीचे, उस्मान नीचे, उमर नीचे, अबू बकर नीचे, नबियों का इमाम नीचे। इतना उठाया बिलाल को कि काबे की छत नीचे, बिलाल ऊपर। हुजूर क्या करना? बिलाल अजान पढ़, कानों में उंगली डाल के कहते महबूब, हर जगह काबे की तरफ को मुंह करके अजान पड़ी, आज बता मुंह किधर करना है?
आज मुंह किधर करना है। ये जो एतराज करते ना कि आला हजरत ने कहा था हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर मिंबर वालों को नहीं नीचे वालों को भी पक्का याद है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा, काबा तो देख चुके काबे का काबा, काबे का काबा देखो। तो लोग कहते हैं लो जी हुजूर को काबे का काबा बना दिया मौलाना अहमद रजा ने। मैंने कहा सुन बे, आला हजरत ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया है, खुदा ने बनाया। बिलाल छत पे, महबूब मुंह किधर करना, फरमाया अब मेरी तरफ मुंह कर, अब मेरी तरफ। बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली, निगाहें रुखे महबूब पर, अजान पढ़ रहे हैं। हुजूर एक जगह नहीं खड़े थे, मुअर्रिखीन ने लिखा हुजूर काबे के चक्कर लगा रहे थे। तारीख में आता जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल घूम जाते थे, जिधर जिधर मुस्तफा जाते हैं उधर उधर बिलाल जाते हैं। और फिर याद रखिएगा, जानते हो कितनी इज्जत हुजूर ने बख्शी। हजरत बिलाल को हुजूर ने अपना सेक्रेटरी बना दिया, खजांची हजरत बिलाल को बनाया हुजूर ने। आला हजरत ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। क्या सिर्फ इस चारदारी में बरेली वाले बैठे या बाहर वाले भी बरेली वाले हैं? जितने हैं वो पढ़ें, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ये बिलाल है, इश्क किया हुजूर से और फिर करके दिखाया। हुजूर के विसाल के बाद इश्क करो हुजूर से, नाम का नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। कई बार ना शराब के नशे में बंदा पड़ा होता है, गैरत आती है। तुझे रब ने कैसा बनाया था, एक बात जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए। जब तुम मां के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए तो कनेक्शन तुम्हारी नाफ का था, मां के शिकम से। किस चीज का था? अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए बस। किस चीज का था? नाफ, नाफ का कनेक्शन था। जब तुम दुनिया में आए, इन उलमा से पूछो, डॉक्टरों से पूछो, ये लोग बताएंगे नाफ का कनेक्शन क्यों होता है। फरमाया गया वो गंदा खून जो मां के शिकम में होता है, बच्चे के मां के शिकम में आने के बाद वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बच्चे की तरफ, क्योंकि उससे बच्चे के आज़ा बनते हैं, आज़ा बनते हैं, हाथ पैर बदन बनता उस खून से। नाफ के जरिए क्यों? मुंह के जरिए भी पहुंचाया जा सकता था। मशीयत का नकीब आवाज देता है, नादान हमने तेरे मुंह को पाक रखा, इसलिए कि जब तू दुनिया में आएगा तू महबूब का भी नाम लेगा, हमारा भी नाम लेगा, इसलिए तेरे मुंह को उस नापाक खून से पाक रखा गया। और तूने आके नापाक पेशाब से ज्यादा गंदी शराब को अपने होठों से लगाया, और कभी पार्टी के नाम पे, कभी शादी के नाम पे, कभी यारों की महफिल के नाम पे तूने शराब के घूंट पिए। भूल गया महबूब को? तुम क्या शराब पीते हो जो सहाबा पिया करते थे? बड़ी बात कह रहा हूं। इसकी हुर्मत का हुक्म आने से पहले उनके एक घूंट की कीमत में तुम्हारे ट्रक भर के मिल जाती शराब। इतनी स्पेशल पीते थे वो लोग। लेकिन जैसी महबूब ने हुर्मत का ऐलान किया, जिनके हाथों में जाम थे उन्होंने जाम तोड़ दिए, जिनके घरों में मटके थे नालियों में शराब पानी की तरह बह रही थी, जिनके होठों तक आ गया था उन्होंने जाम हटा दिए, जो मुंह में ले चुके थे कुल्लियां कर दी। कुफार और यहूद और नसारा ने कहा था इतनी महंगी शराब नाली में क्यों फेंक रहे हो, रखे रहो, बेच देना, इसके पैसे से काम चला लेना। तो सहाबा ने कहा था जो शे महबूब को पसंद नहीं है वो हम गुलामों को भी पसंद नहीं है। रह गई पैसे की बात, जब आका ने इसे हराम कह दिया है, हमें शराब से भी नफरत हो गई है, इसकी कीमत से भी नफरत हो गई है। अब तुम बताओ तो सही, हम किधर जा रहे हैं? बदलें अपने आप को, बदलें, हुजूर का गुलाम बनाएं। तवज्जो है? अभी थके तो नहीं आप?
हुजूर से इश्क करें। और याद रखिएगा, कई जगह लोगों का मैंने इश्क के खिलाफ प्रदर्शन देखा। कोई इश्क के चक्कर में छत से कूद के मर जाता है, कोई ट्रेन के आगे मर जाता आके, कोई आग लगा लेता क्योंकि महबूबा ने धोखा दिया है, कोई पागल हो जाता कि उसने धोखा दे दिया। यार तुम इनसे इश्क करते हो जो जलील करते, कभी उनसे इश्क करो जो जलीलों को इज्जत दिया करते हैं। करके तो देखो। लोग कहते हैं कि ये जो पौआ मार रहा है ना, दिल तोड़ के गई है इसका, इसलिए शराब पी रहा है। मैंने कहा उससे दिल ही क्यों लगाया जो दिल तोड़ दे? दिल उससे लगाता कि जिसकी बारगाह में जाने के बाद टूटे दिल जुड़ जाया करते हैं। हाँ कि नहीं नहीं वो दिल तोड़ गई इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसे लोगों से दिल लगाते हो? बिलाल ने दिल लगाया मुस्तफा से, दिल लगाया मुस्तफा से। और उनका इश्क हल्का ना समझना। हुजूर जिस सवारी पे सफर करते थे, याफूर नामी, 3 दिन तक हुजूर को तलाश करता रहा। हुजूर ना मिले, अपने आप को कुएं में गिरा के उसने हलाक किया। हुजूर की एक सवारी ऊंटनी, हुजूर की ऊंटनी, वो हुजूर के गम में इतनी निढाल हुई, जिस दिन हुजूर ने विसाल किया था उसी दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। खाना पीना। जब उसकी मौत का वक्त आया ना, वो पैरों पे सर रख के लेटी थी अपना। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई, बाप की सवारी थी। औलाद को बाप की हर शय जो मंसूब हो बेटियों को बड़ी अच्छी लगती है। मुस्तफा की सवारी, और हजरत फातिमा ने ना उसके चेहरे पे हाथ फेरना शुरू किया। अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा, सैयदा मैं जा रही हूं, हुजूर से कुछ पैगाम भिजवाना है तो मुझे बता दिया जाए। यहां तक कि वो सवारी भी हुजूर के इश्क में इंतकाल कर गई। ये जानवरों का इश्क था, फिर बिलाल का इश्क कैसा रहा होगा? बिलाल का इश्क कैसा होगा? ये जो मजार में लेटे ना, ये जो मजार में लेटे हुए, ये जाओ पूछो, अगर ये बात हम समझ पाते ना, इनकी सुन पाते, तो मैं कान पकड़ के ले जाके पूछता आपसे कि बाबा आप बताओ, तुम क्या डीजे वीजे बजवाते थे? तुम क्या डांस पार्टियों में रहते थे? तो जवाब आता, नादान, पूरी जिंदगी हमने रब को मनाने की कोशिश की। हमारी रातें क़याम में गुजरती थी, हमारे दिन रोजों में गुजरा करते थे। हाँ, ये बताते हमने रब को मनाने की कोशिश ही नहीं की। इश्क करते थे ये लोग हुजूर से। यही वजह है ये मजार के नीचे लेटे हुए हैं। खुदा की कसम, इनकी मजारों के ऊपर मेले लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तो किया ना ऐसा। हमने क्या किया? हमने क्या किया? मर के देख, और चंद बूंदे बारिश की गिर जाएं, कब्रिस्तान जाके देखना, कितनी कब्रों के तख्ते टूटे मिलेंगे, कितनी कब्रें बैठी हुई मिलेंगी। मसला पूछता, कफन दिख रहा है, कलेजा नहीं हिला कफन देखा तूने? ये सोच लेता एक दिन मेरा भी ये हाल होना है। क्यों ख्याल नहीं आता? दिल काले हो गए हमारे, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। थोड़ी देर दफन के वक्त, अब तो कब्रिस्तान में भी ठट्टे लगते हैं। अगर जनाजे से पहले पहुंच जाए ना, तो खड़े होकर बातें कर रहा, कितना गेहूं हुआ भाई तेरा? अभी 1 साल इलेक्शन का है, प्रधान अब क्या किसे लड़ा रहे हो? लड़ा देख, मर के देख, सारा इलेक्शन निकलेगा यहीं। कब्रिस्तान में बातें और हंसी मजाक। हजरत उस्मान गनी, जिसको महबूब ने जन्नती होने की बशारत दी, वो कब्रें देख के रो देते थे। लोग कहते थे, गनी इतना रोते हो, तुम्हें तो जन्नत की बशारत मिली है। कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन आखिरत की मंजिल में कब्र पहली मंजिल है। अगर ये मुश्किल तो पूरी मंजिल मुश्किल हो जाएगी। की है कोई तैयारी? बोलो, है कोई तैयारी? कोई तैयारी नहीं है। खुदारा तैयारियां करें, सबने हुजूर के गम में शरीक रहे।